नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। राजकारण, सत्ता, सेवा। लोग सत्ता में आकर चले जाते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। इतिहास में पुनरावर्तन होता नहीं है, इतिहास इतिहास ही होता है। आज हम हड़प्पा की संस्कृति को याद करते हैं, लेकिन उस जमाने में कौन थे, क्या थे, वो हमें आज पता नहीं है। हम इजिप्ट की बात करते हैं, पिरामिड की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, नाइल नदी की संस्कृति की बात करते हैं, मुगलों की बात करते हैं, ब्रिटिशरों की बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने पढ़ी कि मुख्यमंत्री बिजू विजयानंद पटनायक 1916 टू 1997 भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु पर उनके शरीर को 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था। सोचिए, ऐसा भी राजकारणी हमारे देश में है। भारत, रूस और इंडोनेशिया। बिजू को 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे। बिजू पटनायक एक पायलट थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ संकट में था, तब उन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाकर हिटलर की सेना पर बमबारी की थी, जिससे हिटलर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया और सोवियत संघ द्वारा उन्हें मानद नागरिकता भी प्रदान की गई। जब कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला किया तो वह बिजू पटनायक ही थे जिन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को विमान उड़ाकर और सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाकर दिल्ली से श्रीनगर तक एक दिन में कई यात्राएं की। वो मैं बिजू पटनायक की बात करता हूँ। इंडोनेशिया कभी डचों यानी होलैंड का उपनिवेश था और डचों ने इंडोनेशिया के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। डच सैनिकों ने इंडोनेशिया के आसपास के पूरे समुद्र को अपने नियंत्रण में रखा और वे किसी भी इंडोनेशियाई नागरिक को बाहर नहीं जाने देते थे। 1945 में इंडोनेशिया को डचों से मुक्त कर दिया गया और फिर जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री सुल्तान सज हरीर को डचों द्वारा नज़रबंद कर दिया गया और उन्होंने भारत से मदद मांगी। तब नेहरू ने बिजू पटनायक से तत्कालीन इंडोनेशियाई पीएम शाहिर को छुड़ाकर भारत लाने को कहा। श्री बिजू पटनायक इस शर्त पर इंडोनेशिया जाने के लिए सहमत हुए कि सिख रेजिमेंट सेना के अधिकारी उनके साथ होंगे। उनकी अनुमति दे दी गई और सिख रेजिमेंट के अधिकारी उनके साथ इंडोनेशिया गए। 22 जुलाई 1947 को बिजू पटनायक और उनकी पत्नी अपनी जान की परवाह किए बिना डकोटा विमान लेकर डचों के नियंत्रण क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए उनकी धरती पर उतरे और बड़ी बहादुरी दिखाते हुए इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को सिंगापुर के रास्ते सुरक्षित भारत ले आए। ऐसे जांबाज इंसान हमारे भारत में थे जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसे हम पहचानते नहीं हैं, जिनकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। इस घटना से उनमें ज़बरदस्त ऊर्जा विकसित हुई और उन्होंने 10 सैनिकों पर हमला कर दिया और इंडोनेशिया पूरी तरह से स्वतंत्र देश बन गया। बाद में जब इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने नवागंतुक का नाम रखने के लिए बिजू पटनायक और उसकी पत्नी को बुलाया। तब बिजू पटनायक और उसकी पत्नी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बेटी का नाम मेघावती रखा और इंडोनेशिया ने 1950 में बिजू पटनायक और उनकी पत्नी को देश का मानद नागरिकता पुरस्कार भूमिपुत्र प्रदान किया। बाद में उन्हें स्वतंत्रता के 50वें वर्ष पर इंडोनेशिया के सर्वोच्च मानद पुरस्कार बिटांग जसा उत्तम से सम्मानित किया गया और बिजू पटनायक की मृत्यु के बाद इंडोनेशिया में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया गया। रूस में 1 दिन का राजकीय शोक मनाया गया और सभी झंडे झुका दिए गए। जब अपने देश के ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैंने ये पढ़ा तो जिसके बारे में हमारी इतिहास की किताबों ने हमें कभी भी बताया नहीं, तो मैं सोचता हूँ आपको भी इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है। आज उसका पुत्र है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, अभी नहीं है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। उसके बाद जाने दो। चलो एक और आगे कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि सम्राट, धर्म और लोगों का अर्थ।
लोगों का शोषण कैसे करता है। सभी धर्मों में से 1008 को जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के अवगत नहीं है, आजकल निकल गए हैं। चेतना इन सभी इतने सारे भिक्षु प्रजातियों के स्वामी और मठों के में अपना पैसा करते हैं। ऐसे सफ़ेद या भगवादारी या अन्य रंगीन भिक्षुओं ने अक्सर रामायण, महाभारत, वेद या उपनिषद आदि नहीं पढ़े हैं। मैं कुछ ऐसे भिक्षुओं की शुरुआत के बाद यह लिख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े गाजा कथावाचक के साथ कुछ दशक पहले एक लंबी बातचीत में पता चला कि उन्हें यह भी पता नहीं था कि पंचायत उत्तर प्रदेश में कैसे जा रहा था। ऐसी कहानी करे, लेकिन हजारों लोग भारत में होंगे। यदि वह इन शास्त्रों को नहीं पढ़ते तो वह भारत के संविधान को नहीं पढ़ना पड़ता। खुद को सभी पैरों पर महसूस करे और वे खुद कोई सर्वज्ञ मानते हैं। उनमें से अधिकांश के पास स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्ति के गौरव, लोकतंत्र, संप्रभुता, रिपब्लिकन राज्य, भाईचारे, धर्म निरपेक्षता आदि के आधुनिक मूल्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और एक पुष्पांजलि विमान में बैठे फिर भी मोबाइल फ़ोन के साथ उड़ान पर रहे हैं। पिछले यदि वे संविधान और लोकतंत्र को नहीं समझते हैं तो उन्हें लोगों को इस या उस पार्टी का उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए नहीं कहना चाहिए और इस तरह एक पार्टी या पार्टी का नेता नहीं बनना चाहिए। भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों का उल्लंघन कैसे किया गया और भारत में किया जा रहा है। राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया है और राम की प्रतिमा की आवश्यकता के अनुसार यह अधिक महत्वपूर्ण है कि संविधान में लिखे गए मूल्यों और ग्रंथियों में गैर विकास का गौरव है। इन सभी धार्मिकों को पता हो सकता है कि आरएसएस इंस्पायर्ड हिंदू अवे दुनिया के 52 देशों में काम करता है, लेकिन अक्सर वे नहीं जानते कि दुनिया के 70 से अधिक देशों में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा है। इनसे पूछो एक पिल्ला भी प्रतिमा क्यों नहीं है। यहाँ अधिकांश मुस्लिम, मौलवी, ईसाई, पुजारी और सभी प्रकार के महाराजा पर लागू होता है, जो अधिकांश सफ़ेद या भगवाधारी हिंदू निकायों पर लागू होता है। जो बाहर चला गया हिस्से देने के लिए या उसे वोट देने का आदेश देने के लिए राजशाही धर्म और अर्थ कैसे इकट्ठा हो सकते हैं और लोगों का शोषण कर सकते हैं, इसका उत्कृष्ट इतिहास वर्तमान में भारत में बनाया जा रहा है और अंतरिक्ष यान में थोड़ा लोकतंत्र के अंतरिक्ष यान को मजबूत किया जा रहा है। यह याद करते हैं हुए कि संविधान में हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध धर्म भी शामिल है और यहाँ मैं भी ऐसा ही कहता हूँ और इसका मतलब यह भी है कि यह सबसे सरल अर्थ है कि हम इस्लाम सहित दुनिया के सभी धर्मों और संप्रदायों के ठेकेदार पर लागू होता है। क्रिश्चियन धर्म भगवान के एक एजेंट और ठेकेदार होने के नाते ये लोग वास्तव में लोगों को रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजकीय दास्ता का रास्ता भी दिखाते हैं। वे मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्दों का उपयोग करके लोगों को धोखा देते हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनसे मूल्य और उनकी दृष्टि महान है, लेकिन लेन देन का व्यवहार क्या है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ ही कई सुधारकों ने सनातन धर्म के कलंक की खोज की और उसे साफ किया। वर्तमान में जो लोग खुद को सनातन कहते हैं वे कुछ भी करने को तैयार हैं। यह शाश्वत धर्म में क्या है जो शाश्वत के लिए अच्छा है और यदि शाश्वत नहीं है, इसकी खोज और सुधार करना होगा कि और समाज के लोगों को सुधार करना होगा कि क्या लोग शाश्वत सनातन के लोगों को सुधार करना होगा। क्या लोग शाश्वत धर्म में सुधार करने के लिए तैयार हैं, तो कितना तैयार हैं, उनकी संख्या कितनी है और कितने सुधारों को बनाने के लिए तैयार हैं। अगर यह एक चिरस्थायी धर्म समाप्त हो जाता है और इसे समाप्त करना चाहिए तो इसे सनातन कैसे कहा जा सकता। सनातन स्थायी है जो नष्ट नहीं हुआ है। गांधी जिन्होंने माँ को उठाया था, कहा कि मैं सनातन का एक हिंदू हूँ, उन्होंने अस्पृश्यता और हिंदू धर्म का कलंक माना। यह सच्चा हिंदू धर्म हुआ। कितने सनातनी इस तरह की सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और एक ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। भारत के संविधान में एक व्यक्ति के न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और गौरव के मूल्य के केवल
सनातन धर्म बल्कि सभी धर्मों में भी संशोधन चाहते हैं। अब तक टैक मगरमच्छ हैं, नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती नहीं हमारी। मोहम्मद इकबाल के इस बयान के थोड़ा गर्व हैं और यह वर्चस्व के एक स्थायी मनोभ्रंश से पैदा हुआ है। वैश्विक इतिहास का कहना है कि वर्चस्व सभी को केवल तभी देना चाहिए जब यह सर्वशक्तिमान होना चाहिए। ये लिखने वाले हैं हेमंत कुमार शाह, जो उसकी 9 फरवरी 2025 को उसने यह आर्टिकल्स लिखा था, जिसमें समानता की बात करती सनातन की बात उन्होंने की है। और वो रमेश भाई सवाणी हैं। इस आर्टिकल को जो प्रस्तुत किया, मैं उनके लिए उनको सलाम करता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए लिखते हैं, समाज के लिए सच्चाई के लिए लिखते हैं, मानवता के लिए, जो धर्म के लिए लिखते हैं और देश की लोकशाही के लिए लिखते हैं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।